बुढ़ापे में रोटी कम खाने के 6 चमत्कारिक फायदे। ओल्ड एज डाइट टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ। प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी पर। मैं हूँ आपकी अपनी शालिनी। मेरे प्यारे आदरणीय बुजुर्गों, माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों, आज का यह वीडियो मैं खास तौर पर आपके लिए आपके लंबे निरोगी, खुशहाल और आनंदमय जीवन की कामना करते हुए लेकर आई हूँ। क्या आपके घर में भी अक्सर प्यार से कहा जाता है, अरे 2 रोटी और खा लो, बुढ़ापे में शरीर में ताकत बनी रहेगी? या फिर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दोपहर या रात का खाना खाते ही आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, पेट में भारीपन और बेचैनी होने लगती है, या फिर बहुत तेज सुस्ती और नींद घेर लेती है? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ठहरिए, आज का यह वीडियो आपके सोचने और खाने पीने का नज़रिया पूरी तरह बदल देगा। डॉक्टर, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद तीनों का यही मानना है कि उम्र ढलने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि बीमारियों को बुलावा देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 चमत्कारिक फ़ायदे जो बुढ़ापे में थोड़ी कम रोटी खाने से और सही खान पान अपनाने से मिलते हैं। अगर आप भी 80 से 85 साल की उम्र में भी बिना किसी लाठी या सहारे के, बिना किसी जोड़ों के दर्द के हंसते मुस्कुराते और आत्मनिर्भर होकर जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। मेरे आदरणीय श्रोताओं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम और हमारी पाचन क्रिया यानी डाइजेशन पूरी तरह बदल जाता है। जवानी के दिनों में हम 3, 4 या 5 रोटियां भी बहुत आसानी से पचा लेते थे, क्योंकि उस समय हम दिन भर मेहनत किया करते थे, भाग दौड़ करते थे और शरीर को उतनी कैलोरी की ज़रूरत होती थी। लेकिन 60 या 70 की उम्र के बाद हमारी शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। ऐसे में यदि हम अपनी जवानी की आदत के हिसाब से ठूस ठूस कर खाते हैं तो पेट में भयंकर गैस, अपच, अचानक वजन बढ़ना, घुटनों का दर्द और ब्लड शुगर स्पाइक करती है। और शुगर स्पाइक करने की कई गंभीर समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं। तो चलिए एक एक करके बहुत ही आसान शब्दों में जानते हैं कि बुढ़ापे में सही मात्रा में और थोड़ी कम रोटी खाने से आपके शरीर में कौन कौन से 6 बड़े चमत्कार होते हैं। पहला बड़ा फायदा है पाचन तंत्र पर कम दबाव और पेट को हल्की सी राहत। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे पेट में जो भोजन पचाने वाले एंजाइम्स बनते हैं वो उतने एक्टिव नहीं रहते और सुस्त पड़ने लगते हैं। जब कोई बुजुर्ग एक ही बार में 3 या 4 बड़ी बड़ी रोटियां खा लेता है तो पेट और आंतों को उस भारी खाने को पचाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि खट्टी डकारें आने लगती हैं, सीने में जलन होती है और पेट हमेशा भारी भारी रहता है। लेकिन जब आप अपनी क्षमता से आधी या सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में कटोरी भर दाल, ताज़ी हरी सब्जी और सलाद की मात्रा बढ़ा देते हैं तो भोजन बहुत आसानी से पचता है। पेट को बेवजह मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और आप पूरा दिन एकदम हल्का और तरोताज़ा महसूस करते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े फायदे की, ब्लड शुगर लेवल का पूरी तरह कंट्रोल में रहना। मेरे प्रिय बुजुर्गों, हम जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। यह कार्बोहाइड्रेट पेट में जाते ही तुरंत ग्लूकोज यानी शुगर में बदलने लगता है। जब हम ज़्यादा रोटी खा लेते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रोटी की मात्रा सीमित करके अपनी थाली में प्रोटीन यानी दालें और फाइबर यानी हरी सब्जियां बढ़ा देंगे तो आपका शुगर लेवल हमेशा संतुलित रहेगा और आप डायबिटीज़ जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे से हमेशा बचे रहेंगे। तीसरा बड़ा फायदा है वजन संतुलित रहना और घुटनों व जोड़ों के दर्द से राहत मिलना। 60 या 70 की उम्र के बाद हमारा ज़्यादातर समय आराम करने, पूजा पाठ करने या बैठकर बिताने में निकलता है। जब शारीरिक एक्टिविटी कम हो जाती है और खाना वही जवानी वाला भारी हो तो वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब आप ही ठंडे दिमाग से सोचिए, जब शरीर का वजन बढ़ेगा तो उसका पूरा बोझ किस पर पड़ेगा? स्वाभाविक है कि हमारे घुटनों और जोड़ों पर पड़ेगा। यही वजन घुटनों के दर्द की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। रोटी की मात्रा संतुलित रखने से शरीर का वजन काबू में रहता है, घुटनों पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ता और आप बिना किसी दर्द के, बिना लाठी के आराम से चल फिर सकते हैं। चौथा बड़ा फायदा है पेट फूलने, ब्लोटिंग और भयानक गैस से मुक्ति। अक्सर आपने अपने घर के बुजुर्गों को यह कहते जरूर सुना होगा, अरे भाई, कुछ खाया भी नहीं फिर भी पेट गुब्बारे की तरह फूल रहा है या फूला हुआ लग रहा है और अफारा आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब सुस्त पाचन तंत्र में क्षमता से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी रोटियां जाती हैं तो वे सही समय पर पच नहीं पाती। जब खाना लंबे समय तक आंतों में बिना पचे पड़ा रहता है तो वह धीरे धीरे आंतों के अंदर ही सड़ने लगता है। इसी सड़न की वजह से पेट में भयंकर गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है और कब्ज की दर्दनाक शिकायत हो जाती है। लेकिन जब बुजुर्ग सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी खुराक में लौकी, तुरई, खीरा, टमाटर और पर्याप्त पानी शामिल करते हैं तो आंतों में खाना सड़ता नहीं है। पेट सुबह सुबह बहुत आसानी से साफ होता है और पेट फूलने की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पांचवें बड़े फायदे की। तो पांचवा बड़ा फायदा ये है कि सुस्ती और आलस गायब होकर शरीर में बच्चों जैसी फुर्ती बने रहना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दोपहर या रात का खाना खाने के तुरंत बाद बुजुर्गों को बहुत तेज नींद क्यों आने लगती है या उनका शरीर एकदम सुस्त क्यों पड़ जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रोटियां या भारी भोजन खा लेते हैं तो हमारे शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन उस खाने को पचाने के लिए पेट की तरफ दौड़ पड़ता है। इससे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, जिससे तुरंत सुस्ती और थकान घेर लेती है। वहीं जब आपका भोजन सुपाच्य और हल्का होता है तो खाना तुरंत एनर्जी में बदल जाता है। सीमित रोटी खाने से भरपूर दिन भर खुद को तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह शाम टहलने जाने के लिए उनके शरीर में भरपूर फुर्ती बनी रहती है। अब बात करते हैं छठे फायदे की। छठा और सबसे बड़ा चमत्कारी फायदा
शरीर को मिलते हैं सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स और पौष्टिक तत्व। जरा सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग अपनी पूरी थाली को सिर्फ 3 या 4 बड़ी बड़ी रोटियों से ही भर लेगा तो उसके पेट में बाकी चीज़ों के लिए जगह कहाँ बचेगी। जब पेट रोटियों से ही भर जाता है तो इंसान कटोरी में रखी दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दही या सूप को छू भी नहीं पाता। रोटी कम करने के सबसे आसान और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी थाली में दूसरी पौष्टिक चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। बुढ़ापे में शरीर को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की सख्त ज़रूरत होती है। जब आप रोटी कम करके दाल या ताज़ी सब्जियां खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, हड्डियां अंदर से खोखली होने से बचती हैं और आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता और अधिक और कई गुना बढ़ जाती है। आज के इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सार यही है कि बुढ़ापे में स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर रहने का असली राज भूखे रहना या खाना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। असली राज है अपनी उम्र और पाचन क्रिया के हिसाब से सही मात्रा में सही भोजन चुनना, कम मगर पौष्टिक खाना, सही समय पर पानी पीना और थाली में बहुत हरी सब्जियों को जगह देना। ये छोटी छोटी आदतें आपको एक ऐसा निरोगी बुढ़ापा दे देती हैं जहाँ ना अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं और ना ही मुट्ठी भर भरकम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। दोस्तों, अब चलते चलते आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके घर में भी बुजुर्गों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या बहुत तेज सुस्ती महसूस होती है और वे एक बार में कितनी रोटियां खाते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यह भी शेयर करें कि आपके घर में बुजुर्ग रोटी के अलावा कौन सी हरी पत्तेदार सब्जियां और दाल सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में आपके पसंदीदा टॉपिक पर जानकारी ला सकें। अगर आपको आज की यह स्वास्थ्य जानकारी दिल से उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। इस जानकारी को अपने माता पिता, दादा दादी और घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल शालिनी अमृतवाणी पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसी ही अनमोल जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए, जीवन खुशहाल तरीके से जीते रहिए। आप सभी पर ईश्वर की बहुत बहुत कृपा बनी रहे। प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।